दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत को बेहतरीन खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े में पहले टी20 में भी आई घमंडी बांग्लादेश की शामत। कप्तान सूर्य ने चौक के छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास। तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिल ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि पहले टी20 में बांग्लादेश को खून के आंसू रुला दिए। तो आखिर कैसे यशस्वी और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अंत में ऋषभ पंत के खौफनाक छक्कों ने दहलाया बांग्लादेश का दिल। किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के और उनकी विस्फोटक बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी पंत और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका की धरती पर 3-0 से टी20 सीरीज जीतने वाली सूर्य की पलटन का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। ऐसे में उन्हें चुनौती देने के लिए जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत आई, तब उन्हें लग रहा था कि वो टीम इंडिया को हराने के काबिल है। उन्होंने पूरा मन बना लिया था। 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्य ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौक के छक्कों की झड़ी लगा दी। तो यशस्वी जायसवाल के साथ ऋषभ पंत भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने बांग्लादेश के घमंड को चकनाचूर करते हुए उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा आए थे। ऐसा लगा था कि ये दोनों अकेले बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां अभिषेक शर्मा इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे, केवल 9 रन बने थे और हमने अपना पहला विकेट बहुत जल्द गंवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी, लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य और टी20 के सरताज यशस्वी जायसवाल। फिर उसके बाद जो हुआ उसे बांग्लादेश का पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी नहीं भूल पाएगा। जी हां, सूर्य ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट क्षेत्र के ऊपर से खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ यशस्वी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी मुस्तफिजुर की बाउंसर को जायसवाल ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो बांग्लादेश की टीम के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का क्यों न लगाना हो, सूर्य अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से यशस्वी उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। शाकिब अल हसन के खिलाफ जब यशस्वी जायसवाल को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, शाकिब के एक ओवर में एक नहीं दो नहीं लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर जायसवाल ने पूरे स्टेडियम कर दिया, हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्य ने भी इस खिलाड़ी का तालियां बजाकर अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्य ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। बांग्लादेश के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मेहंदी हसन मिराज की, उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से यशस्वी 83 रनों की स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से यशस्वी जायसवाल ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपनी 80 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया था। उनके पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। सूर्य ने तो बांग्लादेश के गेंदबाजों की हालत बिगाड़ रखी थी। ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 के अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुला लिया। 101 रनों की यादगार पारी में सूर्य ने 9 खौफनाक छक्के और वहीं 6 चौके भी लगाए थे, जिसे देखकर तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। हालांकि शतक लगाते ही सूर्य का भी पवेलियन लौटना पड़ा। मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर
टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया, तो वहीं इन दोनों के विकेट के बाद भी जब बांग्लादेश ने सोचा वो मैच बचा लेंगे, तब उन पर महेंद्र सिंह धोनी के चेले ऋषभ पंत कहर बनकर टूट पड़े। इस खिलाड़ी को सबसे अंत में जलवा दिखाने का मौका मिला। बांग्लादेश सोच रहा था कि ये खिलाड़ी अब क्या ही कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा गेंदें शेष नहीं थी, लेकिन उन्होंने तूफान की तरह गरजते हुए ऐसा हाहाकार मचाया कि अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश को तो तहस नहस करके रख दिया। तूफानी छक्के से अपना खाता खोलने वाले पंत ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को ही आड़े हाथों लेते हुए पंत ने आखिरी ओवर में उनके खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया था। केवल 17 गेंद पर 44 रनों की एक विस्फोटक पारी खेल दी। इस दरमियान उन्होंने 4 तूफानी छक्के और 2 चौके लगाए थे और इन तीनों खिलाड़ियों ने तो पहले ही टी20 मैच में बांग्लादेश को दिखा दिया कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि उनके सामने 255 रनों का विशालकाय लक्ष्य खड़ा था। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेश को लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने के लिए कप्तान नजमुल हुसैन संतू के साथ लिटन दास की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। अर्शदीप सिंह ने लिटन दास को चलता कर लंका को बहुत बड़ा पहला झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए खुद बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों, उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। संतो भी रवि बिश्नोई की फिरकी में फंस गए, तो फिर एक के बाद एक पूरा बांग्लादेश का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन शाकिब अल हसन हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 38 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 72 गेंदों पर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर धुंधला कर दिया। केवल 72 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई करी। अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 123 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 खतरनाक छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। इसके दमका ने 20 ओवरों में 188 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। लेकिन दोस्तों, अकेले ये खिलाड़ी कितनी ही मेहनत कर पाता। उन्होंने भरपूर कोशिश की अपनी टीम को जीत दिलाने की, लेकिन बावजूद उसके बांग्लादेश की क्रिकेट टीम तो लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई और टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से पहले टी20 से ठीक पहले खेला गया ये प्रैक्टिस मुकाबला जीतकर बांग्लादेश का न केवल घमंड तोड़ा, बल्कि उन्हें बता दिया कि 3 मैच की टी20 सीरीज में तो उनकी शामत ही भारतीय खिलाड़ी लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या बांग्लादेश को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।